नाम लिखा। देखिए आप ही का नाम है चैतन्य राव का, तो खड़े क्यों नहीं हो रहे फिर? महाराज जी मेरा प्रश्न महावीर जी ने पूछ लिया। तो कोई बात नहीं, ये तो पीछे चोरी दे हो गई। दीजिए, पीछे दे दो, पीछे दे दीजिए। तो कोई और पूछ फिर भी ली। मैं एक बार प्रश्न पूछता हूँ। नमस्ते महाराज जी। हाँ। महाराज जी, जैन धर्म कर्माधीन है। कर्म के फलस्वरूप हमें सुख और दुख मिलता है, पुण्य और पाप मिलता है। लेकिन तो फिर हमारे जीवन में ग्रहों का क्या रोल रहता है? नमस्ते। देखिए ऐसा है, पहली बात तो इनके साथ चोरी हो गई भैया, रिपोर्ट लिखाई जाए, आगे चलते। यही ग्रहों का प्रभाव है। हो सकता है आपका शनि भारी हो इसलिए आपका प्रश्न चोरी हो गया। जो कुछ भी है वो कर्माधीन है, और जो अपन पूर्व भाव में करके आते हैं इस भाव में वो उदय में आता है। तो जो जन्म होता है व्यक्ति का, और आपका बेटा तो बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर है, और मैंने उससे बहुत चर्चा करी, और मुझे ऐसा लगा कि अभी 100 में से उसकी 98 चीज़ें मुझे सही लगी। जी महाराज। उसकी जो प्रिडिक्शंस थी बहुत अच्छी थी। अब उसकी प्रिडिक्शंस गलत नहीं है, मंत्रों की साधना भी गलत नहीं, गुरुओं का आशीर्वाद भी गलत नहीं है। होता यह है कि ग्रह अपनी जगह जहाँ जहाँ जो जो कुंडली में बैठा है वो केवल बताते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि तुमने पीछे कुछ ऐसा किया है, तो तुमको वर्तमान में यहाँ ऐसा मिलेगा। तो ग्रह कुछ करते नहीं हैं, बताते हैं, लेकिन भगवान की आराधना से वो ग्रह परिवर्तित भी होते हैं। तो आगम में इनका वर्णन है। अपन पढ़ते तत्वार सूत्र में प्रकीर्णक ताराकाश्च, जो सूर्य चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक ताराकाश्च, तो इसमें नवग्रह आदि का वर्णन भी आता है। लेकिन इन नवग्रहों को भगवान न मान लें, इनकी पूजा में ना लगे। आप तो देव सास गुरु के चरणों में डले रहें, अपने आप सारे ग्रह शांत हो जाएंगे। इनका प्रभाव पड़ता है और समय समय पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। जिसका पुण्य कमजोर होता है उसको प्रभाव भी दिखता है। बाकी जिनको अगर कोई भी प्रकार से ग्रहों की समस्या हो तो मेरा ये मानना है कि व्यवहार से देवसास गुरु की आराधना करें, और निश्चय से आप परिग्रह छोड़ दें, कपड़े छोड़ दें, सारे ग्रह छूट जाएं। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी काजल जैन। विराजित त्रय मुनिराजों के चरणों में त्रिबार नमस्तु, छुल्लक जी के चरणों में त्रिबार इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जब भी हम कोई नियम यम कुछ भी लेते हैं तो प्रारंभ में हमारी एनर्जी बहुत ही दृढ़ और मतलब अच्छी तरह से हम उसका पालन करने को उन्मुख रहते हैं, परंतु जो जो समय बीतता है उसमें प्रमाद आने लग जाता है। तो इसके लिए हम क्या करें? देखिए, ये तो जिनवाणी में भी लिखा है कि प्रारंभ अवस्था में दृढ़ता से व्रत पालन होता है और बाद बाद में शिथिलता आती है, क्योंकि वर्तमान में इतनी सहनन नहीं है, शक्ति नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि हताश ना होकर के जितने व्रतों का आप पालन कर रहे हैं उतना पर्याप्त है, घबराएं ना। उन लोगों से हम कई गुने अच्छे हैं जो कुछ नहीं कर रहे। तो नवीन व्रत ना लेकर के अपन उन्हीं व्रतों को दृढ़ता पूर्वक पालन करें। और मेरा मानना है कि जिस दिन वो व्रत लिया था उस समय की विशुद्धि अगर याद हो, उस समय के परिणाम अगर याद हो, तो व्रत का आचरण, व्रत का पालन बहुत अच्छे से हो सकता है। ऐसा समय। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी।